स्वामी नायकर पेरियार का, जगदेव बाबू का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, महामना रामस्वरूप वर्मा का, पेरियार ललई सिंह यादव का, मानवर कांशीराम और हम सब के समाजवाद के बड़े नेता रफीकुल मुल्क, इंसाफ और इंसानियत की पैरोकारी करने वाले आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का सपना जो समाजवाद और अम्बेडकरवाद का था, उसको पूरा करने की हम लड़ाई लड़ा करते थे। और ये फूलपुर विधानसभा है, लोकसभा है, और इस फूलपुर लोकसभा से पहले चुनाव लड़के जीते कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का ये क्षेत्र है। और यही फूलपुर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का भी चुनावी क्षेत्र रहा है, जिन्होंने मंडल कमीशन लागू करके इस देश में समाजवाद और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत किया। मैं तो सोचता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी भी आज वाले प्रधानमंत्री की तरह होते तो 60 साल में देश कहां पहुंचा होता कि 8 करोड़ का गाड़ी और 8,000 करोड़ का हवाई जहाज, 1.5 लाख रुपया का चश्मा, 10 लाख का सूट, ये सब पहनने वाला कहे कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। बताइए, इस देश में भाखड़ा नामगल बांध से लेकर के IIM बनाने वाले नेता ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वो समाजवादी विचारों के नेता हुआ करते थे। और 2024 का चुनाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन के नेता यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। तो वो लड़ाई, आज की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस देश के लोगों को दिया था कि बहुत हुआ कि राजा रानी के पेट से पैदा होगा। भारत का संविधान लागू होने के बाद अब कोई राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होता है। आज इस संविधान को बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। और इसलिए हम आपको निवेदन करने आए कि जब मेरी नौकरी गई तो हमने भी ये सोचा कि सवाल एक नौकरी का नहीं है, और हमने उन लोगों ने सोचा कि नौकरी से निकाल दिया तो चुप हो जाएगा, तो हमने भी तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 4 बच्चे कुर्बान हो गए। बाबा साहब अपना निजी जीवन अच्छा नहीं जी पाए, लेकिन एक बार जब किसी ने कहा कि आप अपने बच्चों को कुर्बान करते जा रहे हैं, आप अपना ध्यान, परिवार का ध्यान नहीं रखते। बाबा साहब एक बार रात के आधी रात को पढ़ाई कर रहे थे, एक विदेशी पत्रकार आया और उसने कहा कि आप इतनी रात को सोए नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, और मैं सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने आया हूं कि बड़ी मुश्किल से यह कार्रवाई यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, और अगर आगे न ले जा पाए तो इस कार्रवाई को यही छोड़ देना, इसको पीछे मत जाने देना। बताओ, ये भाजपा और RSS के लोग ये बाबा साहब अम्बेडकर का कार्रवाई पीछे ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे? बताइए आप जोर से, ये कार्रवाई पीछे जा रहा है कि नहीं? क्या संविधान पर खतरा मंडरा रहा है कि नहीं? क्या बाबा साहब के सपनों के भारत पर खतरा मंडरा रहा है कि नहीं? तो बताओ, हम बाबा साहब का सपनों का भारत बनाने के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे कि नहीं? बताइए, संविधान बचाने के लिए हम एकजुट होंगे कि नहीं? इसलिए मैं आपके बीच में जब आया हूं, मेरी नौकरी गई तो एक निजी रिश्ता बन गया था आदरणीय अखिलेश यादव जी से। मैं उनके पास पहुंचा, उनके पास पहले से सूचना थी, और ये पहले मंच पर सार्वजनिक कर रहा हूं, उसकी वजह समझिएगा। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि जाओ शेर, अब आजाद हो गया, अब जाओ ये सामाजिक न्याय और समाजवाद की लड़ाई को गांव-गांव पहुंचाने का वक्त है। अरे मैंने कहा, मेरी नौकरी चली गई है, मैं परेशान हूं। उन्होंने कहा कि अब तुम वो काम करो कि लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी बचे और अग्निवीर जैसी नौकरी खत्म हो, इसकी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। और इसलिए इसे दिन उन्होंने कहा कि इस चुनाव में, संविधान बचाने के चुनाव में तुम क्या चुनोगे? तो मैंने भी सोचा, एक पैगाम इशारे में समझिएगा, जंगल में दोस्ती करनी होती है, अगर गधे की दोस्ती करेंगे तो जिंदगी भर गुलामी सिखाएगा, और शेर से दोस्ती करेंगे तो हुकूमत करना आपको सिखाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए कमजोर लोगों के साथ और सोहबत करने की क्या जरूरत? हमने इंडिया गठबंधन का साथ देना चुना, और जिस इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि अगर हम
एमएसपी की गारंटी मिलेगी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी ये 4 साल की नौकरी खत्म की जाएगी। 18 साल में नौकरी और 22 साल में रिटायर करने वाले 74 साल की उम्र में कह रहे हैं एक मौका और दे दो। बताओ आप मौका दोगे क्या? अरे भाई अब रिटायर होने का वक्त आपका आ गया है, इसलिए जिले इलाही को इस फूलपुर की ऐतिहासिक लोकसभा से एक पैगाम देना। उत्तर प्रदेश ने स्वागत किया था 14 में, अब 24 में उत्तर प्रदेश की विदाई करेगा। इसका पैगाम फूलपुर की लोकसभा सीट से देने का वक्त आ गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादी नेता कहा करते थे कि रोटी अगर पलटी नहीं जाएगी तो जल जाएगी। बताओ, पुराने लोगों और मंच पर बहुत सम्मानित लोग बैठे, हमारे एमएलसी साहब मान सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, हमारे श्यामलाल पाल जी बैठे हुए हैं, धर्मराज पटेल जी पूर्व सांसद बैठे हुए हैं, हमारे सामने आदरणीय विष्मा जी बैठी हुई हैं, मंच पर तमाम महिला साथी छात्र नेता बैठे हुए हैं। और इस बात को देखिए, उस तानाशाह के सामने आज ये कहने का वक्त आ गया है कि आज तुम्हारी तानाशाही के सामने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और किसान नौजवान एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा। इसी अपील को मैं करने आपके बीच में आया। और ये आपका इलाका उत्तर प्रदेश